जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पूर्व रूप संधि के बारे में जानेंगे। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांता दति, अर्थात पदांत एकार ए या ओकार ओ के बाद अ आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः एकार माने ए या ओकार ओ पूर्व वर्ण के अनुसार हो जाता है। एस जो जैसा चिन्ह है अवग्रह का, या अवग्रह चिन्ह अ की पूर्व उपस्थिति की सूचना मात्र देने के लिए दिया जाता है। सर्वप्रथम एक बार पुनः जानिए कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, न कि दो पदों के मेल को, न कि दो वाक्यों के मेल को। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पहला प्रथम पद या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द या पद का प्रथम वर्ण माने पूर्व वर्ण और पर वर्ण, यही दोनों वर्ण मिलते हैं तो संधि होती है। सूत्र कहता है कि एंग पदांता दति, पदांतात एंग अति माने पदांत एंग के बाद यदि अति अर्थात अ आ जावे। पदांत एंग माने एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। ए और ओ, यदि पदांत ए और ओ के बाद अ वर्ण आवे तो अ जो है वह पूर्व वर्ण के अनुसार हो जाता है। पूर्व वर्ण के अनुसार ही उसका रूप हो जाता है, वो उसी में समाविष्ट हो जाता है। यदि पदांत ए और ओ के बाद अ आ जावे तो यह अ जो है इसी में समाविष्ट हो जाएगा, पूर्व वर्ण के अनुसार ही इसका रूप हो जाएगा और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। पदांत ए और ओ के बाद आना चाहिए। पद क्या है? सुप तिंगंतम पदम, हम पहले भी बता चुके हैं। सुप और तिंग प्रत्यय लगाकर कोई जो है शब्द पद बन जाता है। तो यह जैसे हरे है, यह एक पद है, यह संबोधन का है। और उसके बाद अ आया है, हाँ हरे यह पद है और इसमें एकार आया है, पदांत ए है, तो पदांत ए के बाद अ आया है तो इसलिए जो है अ जो है पूर्व वर्ण के अनुसार जो है हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? हरे और अव, तो अ है और इसी में समाविष्ट हो गया और अ के स्थान पर यह अवग्रह लग गया, हरियो हो गया। अब ध्यान देना है, अयादि संधि का भी नियम है कि यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को ऐ को आय, ओ को औ और औ को आव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो यह अयादि संधि से भी जो है यह मेल खाता है, क्योंकि ए के बाद कोई स्वर आ जाए तो ए के बाद ऐ हो जाता है, लेकिन ऐ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पदांत का अगर ए आए, पदांत का यदि ओ आ जावे और उसके बाद अ आता है तो वहां पर अयादि संधि का जो है नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यह पदांतर का अगर ए ओ आ जाए और उसके बाद अ आ जावे तो वहां पर अ के स्थान पर अवग्रह अ जो है पूर्व वर्ण के अनुसार इसका रूप हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया हरेव, क्योंकि अयादि संधि में है जैसे ने अनम, ए के बाद अ आया है, ए के बाद यहाँ पर भी अ आया है, लेकिन यह पदांत का ए है, यह पद है, लेकिन यह पद नहीं है, इसलिए जो है ए को अय हो गया तो यहाँ पर नैनम हो गया। अगर इस ढंग से अयादि संधि इसमें भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? हरयव। यहाँ पर हरयव हो जाए, लेकिन हरयव नहीं हुआ क्योंकि यह पदांत का है, यह एक पद का ए है। हाँ पूरा पद है और पदांत ए है, इसलिए यहाँ पर जो है यह अयादि संधि नहीं लगा। यहाँ पर हो गया क्या? पूर्व रूप संधि, क्योंकि यह पदांत का है, पदांत के बाद आया है। उसी प्रकार वने अत्र, वनेत्र, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है और सुप्रत्यय लगा हुआ है। वनेत्र, अंतेपि, अंते अपि पदांत का है ए, हो जाएगा क्या? अंतेपि। सर्वे, तो सर्वे एकार है, पदांत का ए है, तो हो गया क्या? सर्वे, अ के स्थान पर अवग्रह और उसके बाद सर्वे।
तो इस प्रकार यह ए के बाद अ आया तो इस प्रकार यह हो गया, ओ के बाद अ आएगा तो भी वह अ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, विष्णु अ के स्थान पर अवग्रह हो गया विष्णु। नमो अस्तु, नमो ओ है, ओ के बाद अ आया है, सब पदांत का है, क्योंकि पदांत ए और इधर है पदांत ओ के बाद अ आया है। तो हो जाएगा क्या, नमो नमो को अपि, ओ के बाद अ आया है। बालो अवदत्त, ओ के बाद अ आया है, पदांत का है। हो जाएगा क्या, बालो अ के स्थान पर अवग्रह अवदत्त। इस प्रकार यह ध्यान देना होगा कि पदांत का होना चाहिए। अगर पदांत का ए और ओ नहीं है तो वहां पर अयादि संधि हो जाएगी। यह पदांत का है और पदांत ए और ओ के बाद यदि अ आ जाएगा तो अ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा और अ जो है पूर्व वर्ण के अनुसार अपने आप को कर लेता है, पूर्व रूप के अनुसार उसका रूप हो जाएगा। हाँ, पूर्व वर्ण के अनुसार जिसका रूप हो जाए, पूर्व वर्ण के अनुसार यदि पर वर्ण हो जाए तो वही क्या है, पूर्व रूप संधि है। यानी पूर्व के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। माने अ जब देख लेता है कि हमारे पहले जो आने वाला वर्ण है ए और ओ है, तो वह वहां से दूर भाग जाता है, वहां से हट जाता है, अपनी अस्तित्व को नहीं बचा पाता है और उस स्मृति के लिए वहां पर अवग्रह लगा दिया जाता है। वह ए और ओ में समाविष्ट हो जाता है, शरणागत हो जाता है। कह लीजिए अशरणागत हो गया, वह डर के भाग गया। क्यों, क्योंकि पदांत ए और ओ उसके पूर्व आ गया है। यदि पदांत का नहीं रहेगा, पद के अंत का नहीं रहेगा ए और ओ, तो वहां पर क्या होगा, अयादि संधि का। नयनम शयनम शयनम ओन पौन, तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह सभी जो है पदांत का ए और ओ आया है और उसके बाद अ आया है। ध्यान देना है कि पदांत ए ओ के बाद अ ही आवे है, ऐसा नहीं है कि ई आ जाए ऊ आ जाए, कुछ नहीं। पदांत ए ओ के बाद यदि अ आता है तो ऐसी स्थिति में यह जो परवर्ण है वह पूर्व वर्ण के अनुसार ही हो जाता है और उसकी उपस्थिति का बोध कराने के लिए अ के स्थान पर जो है अवग्रह लगा दिया जाता है। परीक्षा में हरेव और विष्णु यह बराबर पूछे जाते हैं। इस प्रकार यह पूर्व रूप संधि हुआ और पर रूप संधि के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।